15 मई 2026 सुबह के 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश की सबसे ऊंची अदालत, जहां हर शब्द का वजन होता है, जहां हर बात इतिहास में दर्ज होती है। उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एक केस सुन रहे थे। एक वकील की पिटीशन थी, बेहद मामूली केस, लेकिन उस हियरिंग में सीजेआई ने जो कहा उसने पूरे देश को हिला दिया। उन्होंने कहा, कुछ युवा कॉकरोच जैसे हैं जो न तो रोजगार पाते हैं और न ही किसी प्रोफेशन में उनकी कोई जगह है। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ दूसरे एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर सब पर हमला बोलना शुरू कर देते हैं। रुको, जरा रुको। देश के सबसे बड़े जज ने बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कहा। कॉकरोच, वो कीड़ा जिसे हम जूते से मारते हैं, वो कीड़ा जो गंदगी में रहता है, वो कीड़ा जिसे देखते ही हम भगा देते हैं। ये शब्द था उस इंसान के मुंह से जो इस देश के हर नागरिक की डिग्निटी का रक्षक है। और फिर इंटरनेट ने जो किया वो इतिहास बन गया। अगले 24 घंटे में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। अभिजीत दिपके, 30 साल का लड़का, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया था। एएपी की सोशल मीडिया टीम में 2020 से 2022 तक काम किया था। उसने सीजीआई की बात सुनी और एक्स पर एक लाइन लिखी, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। बस एक लाइन, और उस एक लाइन ने एक रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। 16 मई 2026 को अभिजीत ने ऑफिशियली लॉन्च किया कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनकर हंसी आई? रुको, क्योंकि ये हंसी बहुत जल्दी कुछ और बन गई। 3 दिन में 80,000 साइनअप्स, 5 दिन में 4.6 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 13 मिलियन से ज्यादा लोग इस मूवमेंट से जुड़ चुके हैं। 13 मिलियन, ये कोई मीम नहीं है दोस्तों, ये इंडिया के नौजवानों का गुस्सा है जो सालों से अंदर दबा था और एक शब्द ने उसे बाहर निकाल दिया। अब पहले ये समझ लो कि पूरी सच्चाई क्या है, क्योंकि इस स्टोरी में 2 साइड्स हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने अगले दिन क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनकी बात को गलत तरीके से प्रेजेंट किया। उनका कहना था कि वो उन लोगों की बात कर रहे थे जो फेक डिग्रीज लेकर लॉ जैसे नोबल प्रोफेशंस में घुल जाते हैं। उन्होंने कहा, What I had specifically criticized were those who have entered professions like the bar with the aid of fake and bogus degrees. Such persons have sneaked into media, social media and other noble professions. और उन्होंने ये भी कहा, Every youth of India inspires me. I see them as the pillars of a developed India. लेकिन दोस्तों, इंटरनेट ने माना नहीं, क्योंकि जो ओरिजिनली कहा गया था वो रिकॉर्ड पर था, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग, माइक्रोफोन पर, कैमरे के सामने। और जो शब्द निकले वो थे कॉकरोचेस और पैरासाइट्स। फेक डिग्री होल्डर्स के लिए भी क्या कॉकरोच सही शब्द है? क्या इंडिया के चीफ जस्टिस के पास कोई और शब्द नहीं था? यही सवाल 22 मिलियन लोग पूछ रहे हैं। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने इस रेवोल्यूशन को डायरेक्शन दिया। अभिजीत दिपके, 30 साल, पुणे और औरंगाबाद से ताल्लुक, जर्नलिज्म की पढ़ाई पुणे में, फिर अमेरिका गई, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स। 2020-2022 में आपकी सोशल मीडिया टीम के साथ काम किया, दिल्ली इलेक्शंस में मीम ड्रिवन पॉलिटिकल कंटेंट बनाया, फिर इंडिया वापस आए और तब ये हुआ, सीजीआई का कमेंट आया। अभिजीत ने 24 घंटे में एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर दी, वेबसाइट, मैनिफेस्टो, मेंबरशिप फॉर्म, पार्टी एंथम, सब कुछ एआई टूल्स की मदद से। और उनका स्लोगन था, अ पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड लेजी। लेजी जानबूझकर, क्योंकि जिन्हें सिस्टम ने कॉकरोच कहा उन्होंने उसी वर्ड को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। यही तो असली रिबेलियन है। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की, क्योंकि ये सिर्फ मीम नहीं है, इसमें असली बातें हैं। पहला पॉइंट, अगर सीजेपी सत्ता में आई तो किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी। ये डायरेक्टली उस सिस्टम को टारगेट करता है जहां जजेस रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट पोजीशंस लेते हैं। दूसरा पॉइंट, पार्लियामेंट में विमेन्स रिजर्वेशन 33% से बढ़ाकर 55% किया जाए। तीसरा पॉइंट, अगर किसी का लेजिट वोट डिलीट होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो। और पार्टी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 4 चीजें चाहिए। पहली, अनएम्प्लॉयड होना, दूसरी, लेजी होना, तीसरी, क्रॉनिकली ऑनलाइन होना, चौथी, प्रोफेशनली रैंट कर सकना। यह हंसी में लपेटी हुई बात है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरा दर्द है। अब वो सवाल जो सबसे जरूरी है, सीजेआई का कमेंट इतना वायरल क्यों हुआ? क्योंकि उसने एक ऐसे जख्म पर नमक डाला जो पहले से बह रहा था। इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की हालत क्या है?
स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने निकाली है, उसके मुताबिक इंडिया में सिर्फ 7% मेल ग्रेजुएट्स को 1 साल के अंदर परमानेंट सैलरीड जॉब मिलती है। सिर्फ 7%, यानी 100 में से 93 ग्रेजुएट्स 1 साल बाद भी जॉब नहीं ढूंढ पाते, और सिर्फ 3.7% को व्हाइट कॉलर जॉब्स मिलती हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 से 16% के आसपास है, लेकिन CMIE का डेटा कहता है कि कुछ महीनों में ये 44 से 45% तक पहुंच जाता है। 44%, यानी हर 2 में से लगभग 1 युवा बेरोजगार। ये वो जनरेशन है जिसने कोरोना देखा, डीमोनेटाइजेशन देखा, एग्जाम लीक्स देखा, आग की तरह कंपटीशन देखा, और अब देश के सबसे बड़े जज ने उन्हें कॉकरोच कहा। और अब एक और कनेक्शन जो बहुत जरूरी है समझना, नीट पेपर लीक, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की। 23 लाख बच्चे, पेपर लीक, CBI इन्वेस्टिगेशन। उन्हीं बच्चों में से कितनों ने कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन की होगी? उन्हीं बच्चों के घर वालों में से कितनों ने? ये आकस्मिक नहीं है दोस्तों। नीट स्कैम और कॉकरोच जनता पार्टी दोनों एक ही फ्रस्ट्रेशन के 2 चेहरे हैं। एक तरफ वो बच्चा जिसने 3 साल पढ़ाई की, पिता ने जमीन बेची और फिर पेपर लीक हो गया। दूसरी तरफ वो ग्रेजुएट जिसने 4 साल कॉलेज में बिताए, लाखों फीस दिए और आज जॉब नहीं है, और ऊपर से सिस्टम का मैसेज है तुम कॉकरोच हो। क्या ये सुनकर गुस्सा नहीं आना चाहिए? ये गुस्सा आना चाहिए, ये गुस्सा जरूरी है। अब देखो इस मूवमेंट को कितना बड़ा सपोर्ट मिला। महुआ मोइत्रा, TMC MP, उन्होंने CJP को सपोर्ट किया। कीर्ति आजाद, TMC MP, वो भी साथ आए। प्रशांत भूषण, लॉयर और एक्टिविस्ट, उन्होंने भी सपोर्ट किया। 2 TMC MPs ने ऑफिशियली साइन अप किया। बिहार के बंकीपुर असेंबली बाय इलेक्शन में CJP के कॉन्टेस्ट करने की बात चल रही है। एक मजाक से शुरू हुई बात इलेक्शंस तक पहुंच रही है, और ये सब 5 दिनों में। 5 दिन। सोचो कि इंडिया के नौजवानों में कितना गुस्सा है, कितनी एनर्जी है, कितनी क्रिएटिविटी है। बस एक स्पार्क चाहिए था, और वो स्पार्क आया एक कोर्टरूम से। अब बात करते हैं इस मूवमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात की। जब कोई तुम्हें गाली दे तो उस गाली को अपनी ताकत बना लो। हिस्ट्री में ये पहले भी हुआ है। अमेरिका में ब्लैक कम्युनिटी ने N वर्ड को रिक्लेम किया, LGBTQ कम्युनिटी ने क्वियर को रिक्लेम किया, और अब इंडिया के नौजवानों ने कॉकरोच को रिक्लेम किया। मैं भी कॉकरोच, ये स्लोगन वायरल हो गया। लोगों ने कॉकरोच के स्टिकर्स लगाए, क्लीनिंग ड्राइव्स हुई जिनमें लोगों ने अपने चेस्ट पर कॉकरोच बैज लगाया। सोशल मीडिया पर मिलियंस ने डिक्लेयर किया, हाँ मैं कॉकरोच हूं। ये रेजिलियंस है दोस्तों, ये ह्यूमर है, ये आर्ट है। जब सिस्टम तुम्हें क्रश करने की कोशिश करे तो उसकी भाषा को ही अपना हथियार बना लो। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी सरवाइव करेगी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। शायद ये एक मीम बनकर रह जाए, शायद ये कुछ और बन जाए, लेकिन एक बात पक्की है, 13 मिलियन लोग अचानक किसी चीज से नहीं जुड़ते। 13 मिलियन लोग तब जुड़ते हैं जब उन्हें लगता है यार ये मेरी बात है। ये उस जनरेशन की बात है जिसने एग्जाम्स में पेपर लीक देखा, जिसने जॉब के लिए 100 एप्लीकेशंस भेजे और एक भी रिप्लाई नहीं आया, जिसने डिग्री ली लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, जिसने अपने माँ बाप के सपने अपने कंधों पर उठाए और फिर सिस्टम ने उन सपनों को तोड़ दिया। और जब उस जनरेशन के सबसे बड़े गार्डियन ने उन्हें कॉकरोच कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कॉकरोच हैं और कॉकरोच कभी नहीं मरता। कॉकरोच सरवाइव करता है, न्यूक्लियर वॉर में भी, सिस्टम की ठोकरों में भी। यही मैसेज है, यही स्पिरिट है। अगर तुम भी उन करोड़ों नौजवानों में से हो जो फील करते हो कि सिस्टम ने तुम्हें इग्नोर किया है, तो कमेंट में लिखो मैं भी कॉकरोच, और इस वीडियो को शेयर करो उन सब तक जिन्हें ये सुनने की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।